हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का सवाल सूत्र यूक्लिड विभाज्य एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड के द्वारा कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मोसो एचसीएफ ज्ञात करें। करना है 8, 6, 7 और 225 का एक नंबर वाला सवाल है। इसमें मानेंगे माना ए इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या मानते हैं बी इक्वल टू 255। यहाँ लिखेंगे थ्योरम या परिमय 1.1 से, नहीं तो आप लिख सकते हैं विभाजन एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बड़ा होगा बी से। क्या होगा? ए बड़ा होगा बी से। तो हम लोग करते हैं ए इक्वल टू बी का मान रखेंगे 255 मल्टीपल क्यू, उसको क्या करेंगे 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ होगा 5 से 16 16, तो यहाँ बच जाता है आपको रफ में करेंगे आप प्लस क्या करेंगे 102 यहाँ देख लीजिए 15 1 6 7 6 इसमें ऐड करेंगे इतना, तो ये हमको कितना ये होगा, फिर होगा इसको इस आर को क्या मानेंगे, इसको ये मानेंगे मल्टीपल 2 प्लस आवर। यहाँ देखिए ये 0 के बराबर नहीं ना, आर डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। यहाँ भी क्या होगा आर डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे 102 यहाँ हो जाएगा 51 होगा। 51 को किससे मल्टीपल करेंगे 2 से, रिमाइंडर से लिखेंगे, इसीलिए 255 का मोसो यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। क्या होगा बाबू 51 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आर बराबर 0 हो रहा है। दूसरा सवाल क्या है दूसरा में 196 और 22 का एचसीएफ यूक्लिड द्वारा निकालेंगे। देखिए यहाँ भी ए इक्वल टू क्या करेंगे 2 बी इक्वल टू 196, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ ये बड़ा बी से होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इक्वल टू क्या माने हैं, तो यहाँ देखिए 3822196 को 9 से प्लस 8 यहाँ हो जाएगा। डज नॉट मतलब 0 नहीं आया है, फिर एक अंक हमको बढ़ना पड़ेगा। क्या होगा ये 98 हो जाएगा। यहाँ हो गया क्या 98 हो जाएगा। इसको मल्टीपल कैसे करेंगे 2 से, 8 2 16 9 2 18 19 रिमाइंडर 0 यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 162 और 3822 का मोसो बराबर क्या होगा 98 एचसीएफ।
अब आप सोचते होंगे इसका ए और बी, ये आप माइंड में मल्टीपल कर सकते हैं, नहीं तो इसे लगा सकते हैं रफ में। ठीक है, कितना बार में लगाए? 19 से लगाए, 19 से इसको मल्टीपल करेंगे। पहले 1 बार 16, ये देखिए 18, 6 तो आ गया, फिर 9 से मारेंगे इसको मल्टीपल, क्या आएगा? 1764, 98 आ गया, जो कि 98 रिमाइंडर में जोड़े, इसको इससे मल्टीपल कर इतना जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा वही के। फिर यहाँ देखिए, इसको यहाँ रखें, फिर यहाँ 98 16, इससे छोटी संख्या है, लगाएंगे डिविजिबल पर। कितनी बार में लगाएंगे? 2 बार में, 2 बार में लगाए 196 अर्थात 0, वही किया है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वही 1 का रोमन की कहता है 222, 156 और 221 का एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड के द्वारा। किसके द्वारा? यूक्लिड के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ लिखेंगे ए बड़ा बी होगा। ठीक, माना बड़ी संख्या को ए मानते हैं, बी इक्वल टू यहाँ ऐसा कौन सी संख्या से मल्टीपल करेंगे और रिमाइंडर जोड़ेंगे, तो इसको एक बार में 2 बार में करेंगे तो ज़्यादा होगा। 156 इतना 200 कितना कम है, जो कम होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, तो बार बार करने से हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 65, तो ये रिमाइंडर मतलब शेष है आर इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, फिर लेंगे ए बराबर। अब इसको ये मान लीजिए 65 किससे मल्टीपल करें, जो इसको पूरी काट दी। ठीक है 65 65 2 से मारिए। ठीक है 2 से मारिए, 2 से मारिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यह का क्या हुआ? यहाँ भी 0 नहीं हुआ। आर डज नॉट इक्वल टू 0 या 26 डज नॉट इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ इसको उठा के यहाँ रखेंगे 65 को, यहाँ बचेगा क्या? 26 को कौन संख्या से मल्टीपल करेंगे? 2 से, 26 दूना 52, बचेगा क्या? 13। यहाँ भी आर डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, फिर बढ़ेंगे, क्या रखेंगे? 26, ये यहाँ आ जाएगा 13, इसे करेंगे 2 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अब शेष बचा तो इसे 80 अब निकल गई, लिखेंगे इसलिए 56 और 221 का मौसो इक्वल टू क्या होगा? 13। ये आंसर हो जाएगा। चौथा तरकीब से चौथा क्या है समझ में? बुक एग्जाम्पल बुक में पूछते हैं क्या? एग्जाम्पल बुक में सवाल है 222 और 76 का 80। यहाँ भी ए बराबर माना, सबसे बड़ी संख्या मानेंगे बी इक्वल टू, ठीक है इतना, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकलना है ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा? ए बड़ा होगा बी से, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान क्या है? बी का मान क्या है? अब इसको किससे मल्टीपल करेंगे? 3 से मल्टीपल कीजिए, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इससे मल्टीपल कर इसमें माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपको 9 आ जाएगा आपको 102। ठीक है 102 आएगा। ठीक है 102 जो आएगा इसको ए बना लेते हैं, यहाँ भी आर डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अभी के यहाँ क्या करेंगे, 2 2 5 कर देंगे, 1 2 0। अब इसको किससे मल्टीपल करिए, 2 से। अब यहाँ देखिए 2 से 4 हो जाएगा, 125 है, बचेगा क्या 51। फिर यहाँ क्या होगा, r डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं होगा इसके बराबर। अब बचा 51, इसको a बना लीजिए। अब क्या, इसको b बनाइए, इसको किससे मल्टीपल कीजिएगा, 2 से। 51 दोनों 102, रिमाइंडर 0, क्या हो गया, ये लिखेंगे इसीलिए 2 5 2 5 5 और 6 का HCF इक्वल टू क्या होगा, 51। अब अगला सवाल है, अगला सवाल, अगला सवाल है, कहता है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का योग सिद्ध करना है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ क्या करेंगे, मानिए, माना ए कोई घनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, मानो b बराबर 6, क्योंकि संख्या रूप है, क्योंकि संख्या रूप है, संख्या रूप है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये लीट से लिखेंगे ये लिखें लीट विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, या थ्योरम यहाँ लिख सकते हैं, थ्योरम 1.1, इसकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं। ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू कोई क्या होगा, और ऋणात्मक, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, बड़ा, सॉरी 0 बराबर बड़ा या बराबर आर के, और ये आर क्या हो जाएंगे, बी के, जो 6 है यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ आर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पूर्णांक है तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 रखेंगे, 5 तक है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 0, तब ए बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत, तो आर बराबर 0 रखें, तो ए बी का मान क्या है 6, क्यू का मान क्या है, क्यू रखे, और यहाँ 0, कोई दिक्कत, आर बराबर 1, ए इक्वल टू क्या जाएगा, बी 6q + आर का जगह पे 1 है, आर इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 6 × q + 2, ठीक है, आर इक्वल टू 3, ए इक्वल टू क्या होगा 6q + 3, ए इक्वल टू क्या होगा 6 × q + 4, आर इक्वल टू क्या देगा 5, ए इक्वल टू 6 × q + 5। अब देखिए हमको यहाँ कर रहे हैं विषम पूर्णांक, हम क्या लिखेंगे, अब देखिए विषम कर रहा है, ये होगा q प्लस, अब यहाँ देखिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 6q + 0, इसको हम लिख सकते हैं 6q, यहाँ हो जाएगा 6q + 1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होगा 6q + 2, कोई दिक्कत नहीं, 6q + 3, यहाँ हो जाएगा 6q + 4, यहाँ हो जाएगा 6q + 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको क्या कर रहा है, विषम, सम इसमें भी आ रहा है, सम है ना, जो 2 से सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, अगर सम विषम अभाज्य, स्वाभाज्य, जुड़वां अभाज्य, अभाज्य संख्या,
में दिक्कत हो तो इससे पिछले वाला वीडियो में दिया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। कहता है 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, यहाँ देखिए 2 6 क्यूब 6 क्यूब और 6 क्यूब 6 क्यूब 6 क्यूब 2 6 क्यूब 4, ये क्या है? ये सम संख्या है, सम संख्या है। लेकिन हमको तो कह रहा है विषम, ये विषम संख्या है और हमको क्या, ये विषम संख्या है, विषम लेना है। अतः ए का मान क्या होगा? ए का मान आपको हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5, जैसे इसमें शेष बच जाता है। यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। ये क्या है? क्यों ही संभव है, जहाँ क्यू और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर लिख सकते हैं जहाँ क्यू पूर्णांक है, ये प्रूव हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 नंबर में कहता है युग्मित में किसी घन पूर्णांकों का योग, किसी घन पूर्णांकों की संख्या युग्मित विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ मान लेंगे, माना ए कोई घनात्मक पूर्णांक है। क्या है? ये कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। b = 3 संख्या रूप है, b = 3 क्योंकि संख्या का रूप है, क्योंकि संख्या 3m+1 है। ठीक है, अब चलते हैं यूक्लिड के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से परिमेय 1.1 से लिख सकते हैं। क्या करें? a = bq + r, और यहाँ नोट में लिख लीजिए a जिससे बड़ा होना चाहिए, और ये पीछे आपको हम बताएं 0 बड़ा या बराबर r जैसे 3, ये कितना दिया 3q + r, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए r = 3q, जब क्या करें, r = 0 1 2 3 है तो 2 लेना है। अब देखिए r = 0 रखें तो 3q हो जाएगा। अब कहता क्या, इसका स्क्वायर करने का, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3 q × q, तो दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसको किस चरण में लिख सकते हैं, चरण 1। ठीक है,
अब चरण 2 क्या करेंगे, 3q + 1 का स्क्वायर वर्क करने बोल रहा है, a + b का होल स्क्वायर तो लिखेंगे a² b² 2ab या a² b² 2ab 2ab + b² 9 का स्क्वायर 3 दूनी 6q + a का स्क्वायर, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9q का स्क्वायर + 3 प्लस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 3, क्या 3q का स्क्वायर 3 या 9 + 3 दूनी 4 2q हो गया। अब इसको हम यहाँ ये को बाहर कर दिए, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 3q यहाँ q है तो q को q से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3q + 1 3q + 1। अब देखिए चरण 3 क्या कहता है, 3q + 2 r बराबर 2 रखेंगे तो क्या कहता है, वर्ग करने पर a 2 a b देखिए 9q का स्क्वायर + 6 दूनी 12 q + 8 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 9q + ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन हमको क्या दिखेगा, फिर 3 अगर कॉमन लेंगे q, ठीक है 4 दिया 12q, ये q वाला और ये 4 बेचारा कर जाता है, ये बाहर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर सकते हैं। इक्कीस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 को हम इसी भी लिख सकते हैं 3 + 1 4, क्योंकि हमको एक बाहर करना, यहाँ ए 3 बाहर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्पष्ट करना है n के रूप में, स्पष्ट। अब देखिए चरण 1 में क्या कहा है, चरण 1 में कहा है कि a² मतलब इसको जो वर्ग करेंगे हम 3m के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखे हैं 3q तो चरण 1 तो लिख सकते हैं a² = 3m, जहाँ m बराबर 3q²। चरण 2 कर सकते हैं, a² = क्या हो जाएगा 3m + 1, जहाँ m = क्या हो जाएगा 3q² + 2q। अब देखिए चरण 3 में जाके देखें, a² = क्या हो जाएगा 3m + 2, जहाँ m = क्या होगा 3q + 1 क्योंकि 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अतः किसी घन पूर्णांक का वर्ग इतना के रूप में होगा, देखेंगे अतः किसी घन पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m + 1 का रूप का होगा, जहाँ m पूर्णांक है, ये हो गया। और पहले वाली एक क्यूब की संख्या है, उसको भी हम कर सकते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है सिद्ध कीजिए, वही देख लीजिएगा अपना बुक से, सिद्ध करिए किसी घनात्मक पूर्णांक, सिद्ध करें किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m 8 का रूप का होगा। यहाँ भी वही सेम सिलसिला है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
माना ये कोई घनात्मक है, फिर माना ये कोई घनात्मक संख्या है। ये क्या है? ये कोई घनात्मक संख्या है। b इक्वल टू घन का रहा है 3 मानेंगे, क्योंकि क्यूब किसी पूर्णांक का घन क्या करेंगे 3 मानेंगे। ठीक है, इसको इसी तरीक़ा से आप सोल्व कर सकते हैं।